हेलो दोस्तों, हम आधुनिक भारत के लोग हैं जो विश्व में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो तकनीक के मामले में आज काफी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर है। हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है जिससे हम बस कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें जहाँ जाना होता है पल भर में दूरी तय कर लेते हैं हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से। कुछ ही घंटे में उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। इतनी सुविधा है आज हमारे पास, लेकिन यदि पल भर के लिए भी हमें किसी भी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने के लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही रोचक जानकारी से भरपूर है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आज हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत एरिया में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दंश सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ही ज्यादा विशाल था। शायद इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजर जमाई और यहाँ राज किया। अब भारत एरिया में तो बहुत था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास ही थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस समय भारत के लोग का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं इन दोनों के माध्यम से बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा करना असंभव था। खास कर एक आम व्यक्ति के लिए ये तो बिल्कुल ज्यादा ही मुश्किल हो जाता था। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे ही प्राचीन भारत के लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी, इसलिए उसे ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। देश में एक ऐसा समय काल भी आया था जब देश में शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी की कमी के कारण हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरे देश में कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखते थे और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिरी में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और उन्हीं के साथ हिंदू शासक का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं न कहीं हिंदुओं का दबने का इतिहास शुरू हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके बाद उत्तर भारत का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया को जोड़ता था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आज आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है, पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज में से 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत ही करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीज एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत
विशेष रूप से मसाले के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोप के देश में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसाले का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसाले का उपयोग करते आ रहे हैं। या यूं ही कहे कि मसाले के जनक हम ही हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे। इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे, बाकी के 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने होते थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें जमा हो सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर निर्भर रहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद कोई भी ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर न हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वो गांव की देवी है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें से बस कुछ ही जरूरत की चीजें मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उस दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री इत्यादि ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते हैं। मुद्रा की जगह कुछ और भी चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता है, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीदते थे। दोस्तों, उस दौर का न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिसका गाँव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों, जैसा की हमने बताया कि उस दौर में व्यापार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे। कृषि पर ही लोग ज्यादा निर्भर रहते थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाने लगे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता है, यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को वही काम सिखाता है। दोस्तों, उस दौर का शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही चलाया जाता था। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ अपने देश के बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आते थे। दोस्तों, आज की तरह ही उस वक्त भी शादी का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करता था और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गाँव का यह रिवाज था कि एक ही गाँव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, और इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। उस समय शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं हो जाता था, बल्कि 1000 साल पहले शादी 7 से 10 दिन तक चलती थी। बारात का आना और उसकी मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था जिसके घर में शादी है बस उसी के घर में उत्साह है। उस समय किसी की भी शादी हो पर पूरा गाँव बहुत ही उत्साहित होता था, मानो उन्हीं के घर में बारात आ रही हो और उनके ही पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। उस दौर में कारखाने नहीं हुआ करते थे, यही कारण था कि तब लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, चुनौतियां थी, लेकिन लोगों में जिंदा दिली भी थी। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, आपकी नजर में 1000 साल पहले का भारत और आज के भारत में दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।